जय श्री कृष्णा। यह कहानी उन पुरुषों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख हो सकती है जिनकी पत्नियां विवाहेतर संबंधों में आसक्त हैं। ये परिस्थिति अत्यंत दुखद और चुनौतीपूर्ण होती है और पुरुष अक्सर सोचते हैं कि वे इस अंधेरे से अपने वैवाहिक जीवन को कैसे बचा सकते हैं और समाज में होने वाली संभावित बदनामी से कैसे बच सकते हैं। ये कहानी एक पुरुष को ये जानने में मदद कर सकती है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी पत्नी का मन पर पुरुषों से हटकर केवल उसी में लग जाए और वो उसे छोड़ने का विचार भी न करे। ये जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए इस कथा पर विस्तार से ध्यान दें। एक पढ़ी लिखी पत्नी और उसका सरल पति। एक बड़े शहर की अत्यंत पढ़ी लिखी और आधुनिक लड़की का विवाह एक छोटे से गांव के सीधे सादे और अत्यंत सरल लड़के से हो जाता है। यह विवाह लड़की के लिए किसी असहनीय दुख से कम नहीं था। वो इस बात से घोर अप्रसन्न थी कि उसे, जो स्वयं उच्च शिक्षा प्राप्त थी, एक अनपढ़ गंवार समझा जाने वाला पति मिला है। उसे अपना पति बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो उसे अपने योग्य नहीं मानती थी। जब वो ससुराल आई तो विवाह की सभी रीति रिवाजों और रस्मों को निभाना उसकी मजबूरी थी। सभी रस्में पूरी होने के बाद वर वधू के प्रणय मिलन की पहली रात आई। लड़की अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो अपने प्रेमी के साथ फोन पर बातें कर रही थी। पति का अपमान और पत्नी का दुर्व्यवहार। उधर उसका वो सीधा साधा पति जब उससे मिलने कमरे में आता है तो लड़की घोर नफरत भरी निगाहों से उसकी ओर देखती है, अपना मुंह झट से फेर लेती है और अत्यंत कठोर शब्दों में कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? मुझे छूने की भूल भी मत करना। कृपया आप कहीं और जाकर सो जाइए और मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दें। मुझे अकेला रहना ही अधिक पसंद है। कृपा करके यहां से चले जाइए। लड़के ने अपनी पत्नी के अपमानजनक शब्दों का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। वो एक सभ्य और सज्जन व्यक्ति था। वो चुपचाप कमरे से निकल गया और दूसरे कमरे में जाकर सो गया। इस प्रकार उनकी सुहागरात का समय बीत गया और वो अपनी पत्नी के कमरे में पुनः नहीं लौटा। लड़की रात भर अपने प्रेमी से बातें करती रही। पति की विनम्रता और पत्नी का अहंकार। अगले दिन जब शाम हुई तो पति फिर से भोजन लेकर अपनी पत्नी के पास गया और उससे खाना खाने का आग्रह किया। जब लड़की खाना खाने लगी तो उसने अपने पति से प्रश्न किया, मुझे ये बताइए, कल रात यहां से जाने के बाद आप कहां सोए थे? आप जहां सोए थे वहीं जाकर चुपचाप सो जाइए। मैं अकेले सोना ही पसंद करती हूं। लड़की ने शांत भाव से उत्तर दिया, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल खाना पहुंचाने आया था। आप आराम से अकेली सोइए, मैं चला जाता हूं। इतना कहकर वो लड़का पत्नी के कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में सोने के लिए चला गया। इधर वो लड़की पूरी रात फिर से अपने आशिक से बातें करती रही। विनम्रता की पराकाष्ठा, निरंतर प्रेमपूर्ण व्यवहार। मित्रों, इस प्रकार कई दिन व्यतीत हो गए। वो पति, जिसे उसकी पत्नी गंवार समझती थी, वास्तव में एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। वो जब सुबह अपनी ड्यूटी पर जाता था और जब उधर से लौटकर घर आता था तो वो अपनी पत्नी के लिए तरह तरह की खाने की वस्तुएं और उपहार लाता था। उसकी घमंडी और संस्कार विहीन पत्नी उसके द्वारा लाई गई वस्तुओं को तो खा लेती थी, पर उसे अपने पास एक क्षण के लिए भी नहीं रुकने देती थी। घर के सभी सदस्य, सास, ससुर और अन्य लोग माइनस उसके साथ अत्यंत अच्छा व्यवहार करते थे। लड़के की माताजी, सास भी उसकी खूब देखभाल करती थी और अपने हाथों से खाना बनाकर उसे खिलाती थी। परंतु वो घमंडी लड़की पूरे दिन और पूरी रात अपने प्रेमी से बात करने में मग्न रहती थी। पति रोज की तरह उसे खाना पहुंचाने जाता था और जब वो खाना खा लेती थी तो वो विनम्रता पूर्वक अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता था। इस प्रकार उस लड़की ने पूरे 1 महीने तक अपने पति को अपने से दूर रखा, उसे अपने पास बैठने तक नहीं दिया। पति भी ईमानदारी से उससे दूर ही रहा। सास और पति का शांत आचरण। सास को सब पता था कि उनकी बहू अपने बेटे से बात नहीं करती है और उसे अपने पास बैठने तक नहीं देती है। फिर भी सास ने बहू से कुछ नहीं कहा। वे निरंतर प्यार भरा आचरण ही करती रहीं। लड़की तो मन ही मन यही चाहती थी कि उसका पति उससे लड़े या उसकी सास उसे कुछ भला बुरा कहे। ऐसा होने से उनके रिश्ते बिगड़ते और उसे घर से जाने का एक बहाना मिल जाता। लड़की ने अपने पति को उकसाने के लिए कई उल्टे सीधे काम किए। वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। हर समय पति को घृणा भरी नजरों से देखती थी। सास को भी उल्टा सीधा सुनाती रहती थी। इतना ही नहीं, वो पति के सामने ही अपने आशिक से बातें करती थी। वो जानती थी कि ये बात उसका पति बर्दाश्त नहीं करेगा और वो उसे छोड़ देगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। पति ने बड़ी शालीनता का परिचय दिया। लड़की ने झगड़ा करने के कई तरीके खोजे, पर उसे कोई तरीका नहीं मिला। न कभी लड़के ने कुछ कहा, न उसकी माने। प्रेमी के साथ भागने की योजना और धन का लोभ। इधर लड़की के पिता ने दहेज में एक स्कूटी दे रखी थी। लड़की ने क्या किया, जब लड़का अपनी कंपनी के लिए चला जाता था तो लड़की अपनी स्कूटी पर बैठकर अपने आशिक के पास चली जाती थी। वो पूरे दिन उसके पास बैठकर बातें करती थी।
जब उसके पति के कंपनी से लौटने का समय होता तो वो उससे पहले ही घर लौट आती थी। रात में वो फिर अपने प्रेमी को फोन लगाती और उससे बातें करती रहती थी। इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए। एक दिन लड़की ने अपने प्रेमी से कहा, देखो, मेरा यहां रहकर दम घुट रहा है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। मैंने इस घर से रिश्ता तोड़ने के लिए कई बहाने बनाए, पर कोई कमबख्त मुझे कुछ कहता ही नहीं। मैं सोचती हूं कि उनसे किसी बात पर लड़ाई झगड़ा कर लूं और रिश्ता तोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास चली आऊं, पर वे कोई ऐसा मौका ही नहीं देते। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं? तुमसे अलग रहकर मैं जीना नहीं चाहती। तुम मुझसे शादी करके मुझे कहीं दूर ले चलो, वहीं हम अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएंगे। तब लड़के ने उससे कहा, हे प्रिया, मैं भी यही सोचता हूं कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। ऐसे कब तक तुम मुझसे मिलती रहोगी? तुम एक काम करो, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो तुम उन्हें लेकर चली आना। हम कल ही यहां से चलते हैं। बाहर जाकर अपने खर्च के लिए पैसों की तो जरूरत पड़ेगी ही ना, हम खर्चा कैसे करेंगे? तब लड़की बोली, देखो, मेरे पिता ने दहेज में 3 लाख रुपए दिए थे, वही घर में रखे हुए हैं। मुझे मौका मिलेगा तो मैं उन्हें लेकर चली आऊंगी। लड़के ने फिर कहा, हाँ, ज्वेलरी और पैसे लेकर मेरे पास आ जाओ। हम यहां से भाग चलेंगे और कहीं दूर जाकर दोनों शादी करके बस जाएंगे, फिर हमारी जिंदगी आराम से कटेगी। यह सुनकर लड़की को बड़ी खुशी हुई। इधर लड़की ने अपने प्रेमी को अगले दिन आने की बात कहकर घर छोड़ दिया था। दूसरा दिन आया और संयोगवश उस दिन लड़की के पति की छुट्टी थी। वो ड्यूटी पर नहीं गए थे। पति को घर पर देखकर लड़की बड़ी चिंतित हो उठी। वो सोचने लगी कि मेरा पति आज पूरे दिन घर पर रहेगा, ऐसे में मैं अपने प्रेमी के पास कैसे पहुंच पाऊंगी और कैसे घर से जेवर और पैसे निकाल पाऊंगी? मैंने उससे ठीक 10 बजे मिलने का वादा किया है। वो लड़की परेशान होकर कमरे की खिड़की बंद करके अत्यंत चिंतित मुद्रा में अंदर बैठी हुई थी। अलमारी की चाबी और पति का विश्वास। जब लड़का पति और उसकी मां खाना लेकर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। पति और उसकी मां ने दरवाजा खुलवाने के लिए आवाज लगाई और खाना खाने के लिए कहा। लड़की ने अंदर से कोई उत्तर नहीं दिया। लड़के ने पुनः दरवाजा खटखटाया तो लड़की ने कहा, देखो, पहले तुम मुझे अलमारी की चाबी दे दो, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। मित्रों, लड़की अपने पति से चाबी लेकर अलमारी में रखे हुए 3 लाख रुपए और ज्वेलरी को निकालना चाहती थी, जिससे वो अपने प्रेमी के पास जा सके। उसके पति ने बिना कोई प्रश्न किए दरवाजे के नीचे से चाबी उसे बढ़ा दी और विनम्रता पूर्वक कहा, लो, ये चाबी, तुम्हें जो चाहिए वो निकाल लेना। चाबी देकर लड़का अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला गया और उसकी मां भी वहां से चली गई। डायरी का रहस्योद्घाटन। प्रेम का उच्चतम रूप। चाबी पाकर लड़की अत्यंत खुश हुई। वो सोचने लगी कि आज मैं अपने प्रेमी के पास चली जाऊंगी। लड़की ने प्रसन्नतापूर्वक अलमारी खोली। उसे अलमारी में पैसे और जेवरात के पास एक डायरी दिखाई दी। उसने सोचा कि पैसे और ज्वेलरी तो मैं निकाल ही लूंगी, पहले मैं ये डायरी खोलकर देखती हूं कि इसमें क्या लिखा है। लड़की उत्सुकता से डायरी खोलकर देखने लगी। डायरी के पहले पृष्ठ पर लिखा था, माफ करना, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। मुझे तुम्हारे पिता ने तुम्हारे बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी एक आवारा लड़के के प्यार में फंस गई है। तुम मुझसे विवाह करके मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो। मैंने उनकी विनती पर तुमसे विवाह कर लिया। ऐसा करके मैं एक अच्छा पति तो नहीं बन पाया, पर एक अच्छा दामाद जरूर बन गया। मैं ये जानता हूं कि तुम मेरे जाने के बाद रोजाना उस लड़के से मिलने जाती हो और उसके साथ भागने का विचार भी बना रही हो। तुम्हें जब भी पैसों या ज्वेलरी की आवश्यकता पड़े तो तुम उन्हें ले जा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हारी नजरों में मैं एक गंवार इंसान हूं। मैं तुम्हें कैद करके रखना नहीं चाहता। मैंने तलाक के कागजात भी तैयार करवाकर हस्ताक्षर साइन करके डायरी में रख दिए हैं। तुम उन पर हस्ताक्षर करके जा सकती हो और उस लड़के से विवाह कर सकती हो। हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो, इसलिए तुमने मुझे अब तक पति रूप में स्वीकार नहीं किया। मैं चाहता तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता था, पर मैं अपने प्रेम को किसी की मजबूरी नहीं बनाना चाहता था। मैं तो तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे मन को जीत कर पाना चाहता था। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हारे दिल को नहीं जीत सका। मुझे इस बात का खेद रहेगा। तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो, पर एक बात याद रखना, भविष्य में अगर कभी तुम पर संकट आए तो तुम इस गंवार पति को याद कर लेना। मैं तुम्हारी मदद के लिए हर समय तत्पर रहूंगा। यदि इतने दिनों में मुझसे कोई भूल हुई हो या मेरी तरफ से कोई व्यवहार गलत हुआ हो तो उसके लिए क्षमा कर देना। पश्चाताप, प्रेम का उदय और निर्णय। मित्रों, वो लड़की डायरी में लिखी हुई पति की भावनाओं को पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आईं। उसके दिल में पति के लिए प्रेम का अंकुर फूट गया। वो अपने पति के बारे में सोचने लगी। मेरा पति मुझे इतना चाहता है कि मेरी खुशी के लिए उसने कितना बड़ा त्याग किया है।
मेरे पिता की इज्जत के लिए वो मेरे बुरे व्यवहार को बर्दाश्त करता रहा। मेरी उल्टी सीधी बातों को सुनकर भी चुप रहा। ये जानते हुए भी कि मैं दूसरे लड़के से मिलने जाती हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने उनकी भावनाओं को नष्ट किया, उन्हें उल्टे सीधे शब्दों से संबोधित किया, कभी अनपढ़ कभी गंवार। वे मेरी सारी बातों को सहन कर गए। कितना विशाल हृदय है उनका। मेरे लिए उनके दिल में कितनी चाहत रही होगी। मेरे बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी के ऐसे लक्षणों के बारे में जानकर चुप नहीं बैठेगा, पर मेरा पति सब कुछ मेरे पिता की इज्जत की खातिर बर्दाश्त करता रहा। ऐसा पति सचमुच मुझे कहीं नहीं मिलेगा। मैं कितनी मूर्ख हूं। मेरे पति ने कभी पैसों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी मुझे प्रेम नहीं किया। कहते हैं प्रेम में तो सचमुच दिया जाता है, लिया नहीं जाता। पर मेरा प्रेमी तो मुझे पैसे लाने के लिए दबाव बनाता रहता है। इस दुनिया में बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जो पति के प्यार के लिए तरसती रहती हैं, फिर भी उन्हें पति का प्यार नहीं मिलता। और एक मैं हूं जिसे बिन मांगे ही पति का प्यार मिल रहा है। जो स्त्रियां इस प्यार को समझ नहीं पाती और अपने पति को छोड़कर चली जाती हैं, सचमुच उनके जीवन में ठोकरें ही मिलती हैं। आज मैं भी वही ठोकरें खाने के लिए जा रही थी। अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मित्रों, यही सब बातें सोच सोचकर वो लड़की कमरे में बैठकर रोती रही। समर्पण और प्रेम की जीत। इधर उसके प्रेमी का संदेश मैसेज आता है कि जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लड़की ने तुरंत उसके मैसेज का जवाब लिखा और उससे कहा कि वो उसे भूल जाए। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, इतना कहकर उसने फोन को बंद कर लिया। मित्रों, लड़की अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया था। शाम को जब पति घर आता है तो लड़की ने उससे अपनी गलती की क्षमा मांगी। अपनी सास से भी अपने बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और घर का सारा काम अपनी सास को नहीं करने दिया। सारा काम स्वयं करके रख दिया, भोजन भी बनाकर रख दिया। सारी रात वे दोनों बैठकर आपस में बातें करते रहे। सुबह जब पति अपनी ड्यूटी पर जाता है तो लड़की घर का सारा काम निपटाने के बाद खाना तैयार करती है और उसे टिफिन में पैक करके अपनी स्कूटी पर बैठकर खाना लेकर पति को पहुंचाने के लिए कंपनी पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो अपने पति के सीने से लिपट जाती है और सबके सामने ही अपने पति से अपने प्रेम का इजहार करती है। वह कहती है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं। असली प्रेम क्या होता है आज तुमने सिखा दिया है। मैं आज तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूं, मुझे स्वीकार कर लो। पत्नी का यह संपूर्ण समर्पण देखकर पति की आंखें भर आईं। आज उसे अत्यंत खुशी हो रही थी। वहां उपस्थित सभी लोगों ने तालियों से उनका अभिवादन किया। आज वे दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। कहानी का सार, नम्रता की शक्ति। मित्रों, किसी के मन को लड़कर, झगड़ाकर, ताकत से या दौलत से नहीं जीता जा सकता। प्रेम और नम्रता से आप किसी को भी जीत सकते हैं। आपका अच्छा आचरण, व्यवहार लोगों को आपके सामने झुकने के लिए मजबूर करता है। प्रिय बंधु, यदि ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।